हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 4 के भाषांजलि को पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी है पाठ 7 में सोने के जूते। तो चमड़े के जूते तो सभी जानते ही हैं, तो यहाँ एक सोने के जूते के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या है, आखिर सोने का जूता कैसे होता है या फिर कैसे बना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। ठीक है, तो पाठ 7 में है सोने के जूते। तो एक गांव में एक मोची रहता था। जूता कौन बनाता है? मोची। कौन बनाता है? मोची। वह लोगों के लिए चप्पलें और जूता बनाकर अपना गुजारा करता था। और उसका जो काम था क्या था? वो चप्पल बनाता था, जूता बनाता था और उसी से उसका संसार चलता था, उसका खर्च चलता था। तो उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे। तो ज्यादा लोग चप्पल नहीं पहनते थे उस समय, और कोई कोई ही पहनता था, और बहुत कम लोग ही चप्पल पहनते थे। और औरतों और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव घूमते फिरते थे। और जो औरतें थी या फिर छोटे छोटे बच्चे थे, वे तो चप्पल पहनते ही नहीं थे और बिना जूते पहने खाली पैर ही घूमते फिरते थे। और बाकी लोगों की बात ऐसी थी कि वहां की एक बार जूता जो बनवाते तो उसके फटने पर उसमें पैबंद लगवा लेते और फिर इसी को पहनते रहते। तो इस कारण मोची को बहुत कम काम मिलता था। तो क्या करता था, कुछ लोग जो जूते पहनते भी थे, वे जूते जब बनाते थे तो वो फट जाता था, तो फिर उसको साइड से सिलाई कर देते थे, पैबंद लगा देते थे। और इस तरह से क्या करते थे, वे अपने जूतों को बहुत दिनों तक चलाते थे। और इस कारण से जो मोची था उसको बहुत कम काम मिलता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, पर ठीक तरह से काम न मिलने के कारण अपना पेट भरने लायक भी कमाई ना कर पाता था। और उसको इतना कम काम मिलता था कि वो इतना ईमानदारी से भी काम करता था, लेकिन फिर भी उसका जो पेट भरे, उसके परिवार का पेट भरे इतना उसको कमाई नहीं हो पाता था। तो एक बार वह गांव से बाहर एक नीम के पेड़ के तले बैठकर कमाने के उपाय सोच रहा था। एक बार वो क्या किया, गांव के बाहर एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर वो सोच रहा था कि किस तरह से मैं अपने कमाई को बढ़ा सकूं, अपने इनकम को बढ़ा सकूं। वहां से थोड़े आगे एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, और जहां नीम का पेड़ था उसके सामने ही एक विद्यालय था, स्कूल था, और जिसमें जो गुरुजी थे वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो पहले क्या था कि बाहर पेड़ के नीचे ही पढ़ाते थे गुरुजी। तो मोची ने उनकी शिक्षा को ध्यान से सुना, और जो शिक्षा वे अपने छात्रों को दे रहे थे, शिष्यों को दे रहे थे, उन शिक्षा को मोची ने भी ध्यान से सुना। तो क्या शिक्षा दे रहे थे गुरुजी? गुरुजी अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य भी सुना देते थे। तो गुरुजी क्या कहते थे कि कहानी के माध्यम से अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे थे, और प्रत्येक कहानी के बाद उससे जुड़ी कुछ नीति वाक्य बता देते थे, जिससे मतलब उस कहानी से जो ज्ञान मिलता था उसको वो बताते थे। तो जो मोची था वो ध्यान से उसको सुन रहा था। देखिए इस चित्र में है ना, मोची बैठा हुआ है वो जूते बनाने के लिए। देखिए जो औरतें हैं, बच्चे हैं, इनके पैर में क्या है? जूते नहीं है। कुछ लोगों के पैर में ही सिर्फ जूते हैं, इसलिए मोची को बहुत कम काम मिलता था। और ये मोची देखिए नीम के पेड़ के नीचे बैठकर, यहाँ स्कूल है, ठीक है, विद्यालय है, और यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे सुन रहे हैं। शिक्षक कुछ कहानी बताते और कहानी से उनको बच्चों को क्या शिक्षा मिली ये भी बताते, और इस चीज को मोची भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने उन बच्चों को बताया कि जो काम मेहनत से ना सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि मेहनत से भी काम ना निकले तो कभी कभी उसके लिए एक टेढ़ा उपाय कुछ निकाल लेना चाहिए और अपने काम को कर लेना चाहिए। और हमेशा सिर्फ मेहनत से ही काम हो ऐसा नहीं है, कभी कभी हमको थोड़ा उपाय भी करना पड़ता है।
तो यह बात मोची के मन में गांठ की तरह बंध गई और ये बात सुनकर मोची को बड़ा अच्छा लगा और उसने वो बात अपने दिमाग में बैठा लिया। उसे लगा जैसे वह ज्ञानोपदेश पा गया। उसको लगा कि उसको ये जो उपदेश है वो इतना मेहनत करता है लेकिन उसकी कमाई नहीं होती है, तो उसको एक उपाय निकालना है जिससे उसकी कमाई बढ़े। तो वह खुशी से अपने घर लौट आया क्योंकि उसको एक उपाय मिल गया कि अब वो किस तरह से अपने कमाई बढ़ाए। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं कल रात सोया हुआ था तब मैंने सपना देखा और मैंने एक आकाशवाणी भी सुनी। आकाशवाणी क्या? आकाश से जो आवाज आता है उसे आकाशवाणी कहते हैं। वो सुनाई दी। उस आकाशवाणी में मैंने सुना कि अब मैं अपने पूरे जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उनमें से कोई एक जोड़ा सोने का बन जाएगा। तो आकाशवाणी में मैंने सुना कि मैं यदि अपने जीवन में जितने भी जूते बनाऊं उसमें से एक जोड़ा जो जूता है वो सोने का बन जाएगा, मगर इसकी एक शर्त है। तो शर्त क्या है? कि यह कि मुझे किसी एक गांव में 1 साल से अधिक नहीं रहना होगा और सुनो, यह बात दूसरे को नहीं बतानी है। तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे आकाशवाणी सुनाई दिया कि मैं अपने जीवन काल में जो जितने जूते बनाऊं उसमें से एक जोड़ा जूता है सोने का हो जाएगा, मगर जो इसकी एक शर्त है कि मुझे 1 साल से अधिक किसी भी गांव में नहीं रहना है। और सुनो, ये बात किसी दूसरे को मत बताना। और अपनी पत्नी को बताया क्योंकि वो जानता था कि जो औरतें होती हैं वो अपने बात को छुपा नहीं सकती, दूसरे से जरूर कहती हैं। और जो मोची था वो चाहता था कि उसकी ये बात चारों तरफ फैले ताकि उसकी ये जो सोने के जूते वाली बात है सभी को पता चलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा जूते बनवाएंगे। तो आगे क्या होता है देखिए। अंतिम वाक्य को मोची ने इस प्रकार कहा जैसे कोई राज की बात हो। उसे खूब पता था कि उसकी पत्नी राज की कोई बात अपने मन में नहीं रख पाएगी। उसकी पत्नी ने वही किया। और क्या था? उसको जो अंतिम बात कहा कि सुनो, यह बात दूसरों को नहीं बताना, तो उसने इस तरह से बोला जैसे ये कोई राज की बात है। और उसको पता था कि उसकी पत्नी ये बात नहीं छुपा पाएगी और वही किया। उसकी पत्नी ने सबको बता दिया। पास पड़ोसी वाले को यह बात सुना आई और उसने उनकी जो पत्नी थी मोची की, वो पड़ोसी को ये बात सुना के आई। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। बस क्या था, लोग उससे जूते पर जूते बनवाने लगे। क्या औरत क्या मर्द, सबके सब जूतों के लिए आने लगे। तो क्या हुआ, जैसे ही ये बात फैल गई तो सभी मोची से जूते बनवाने लगे। तो पहले तो लोग कम जूते पहनते थे, लेकिन सोने के जूते के लालच में उसके पास सारे लोग आकर जूते बनवाने लगे। इससे पहले गांव के तो बूढ़े एक एक चप्पल में 10-10 पैबंद लगवाते थे। वे भी अब नए जूते बनवाने लगे। मांग बढ़ी तो मोची ने दर भी बढ़ा दिया। तो जो बूढ़े लोग थे वे क्या करते थे, चप्पल जब टूट जाती थी उसमें पैबंद सिलाई लगवा देते थे और एक एक चप्पल में 10-10 सिलाई लगवा कर चलाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भी सुना कि सोने के जूते की बात, तब उन्होंने भी जूते बनवाने लगे। और जैसे ही जूते बनवाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी, मोची ने भी अपने जूते बनाने की जो कीमत है उसको बढ़ा दी। 1 साल पूरा होने लगा तो मोची दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ वो दूसरे गांव निकल गया, क्योंकि वो एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जूते बनवा लिए थे और लोग सोचेंगे कि उससे जूते से तो अभी तक सोने का जूता नहीं बना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाने में ही भलाई समझा। इसीलिए 1 साल पूरे होते ही वे दूसरे गांव में चले गया। दूसरे गांव में भी सोने के जूते की बात फैल गई और वहां भी भीड़ जुटने लगी।
अब वह हर तीसरे चौथे महीने नए नए गांव जाने लगा और अपना घर वो बदलने लगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जूते बनवाने लगे। कुछ ही समय बाद उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह अमीर बन गया और इतने ज्यादा लोग जूते बनाते कि वो धीरे धीरे गरीब से अमीर होने लगा। बाल बच्चे बड़े हुए, वे भी अच्छा जीवन जीने लगे और वे अमीर हो गए तो उनका जीवन अच्छा होने लगा और जो उसके बच्चे थे वे भी बड़े होने लगे। अब उसे ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अमीर हो गया था और गांव गांव घूमकर भी वो ऊब चुका था। इतना घर बदलना, अलग अलग गांव जाने में भी बहुत परेशानी थी, तो वो उसकी भी उम्र हो गई थी, इसलिए वो अब और गांव बदलना नहीं चाहता था। लोग अब भी उसे चैन से रहने नहीं देते थे। हर किसी को सोने के जूते पाने का लोभ था, क्योंकि लोग चाहते थे कहीं मेरा जूता यदि सोने का हो जाएगा तो कितना बढ़िया। इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा लोग जूते बनवाने आते थे। कुछ लोग तो ज्यादा सोने पाने की लालच में बड़ी नाप के जूते बनवा लेते थे। कुछ लोग क्या करते थे, अपना जो साइज था पैर का उससे भी बड़ा जूता बनवाने लेते थे। क्यों? बड़ा जूता होगा तो बड़ा सोने का जूता मिलेगा यदि वो सोने में बदल जाए। अब वह इन सब से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। वो परेशान हो गया था जूते बना बना के और इधर गांव बदल करके, इसलिए वो अभी अमीर भी हो गया था, उसको इतना दिक्कत भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि किसी तरह मुझे उस जूते बनाने के काम से थोड़ा आजादी मिल जाए। अब भी वह भूला ना था कि जो काम मेहनत से ना सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। और वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी की बात सुन रहा था ना, कि जो काम मेहनत से नहीं हो उसको कुछ उपाय से कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार एक साल और बीत गया। इस तरह से और एक साल बीत गया जूता बनाते बनाते। तो एक बार मोची का बेटा और बहू और 3 साल का पोता उसके पास आए हुए थे। अगले दिन पोते का जन्मदिन था। गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया था। देखिए मोची को कितना गांव बदलना पड़ता था, है ना। अब देखिए एक दिन उसका जो बेटा था, उसकी बहू थी और पोता उसके घर आए और अगले दिन उसका जन्मदिन था, तो गांव के सभी लोगों को बुलाया गया था। उसने दिन में पोते के लिए एक मामूली सा जूते का जोड़ा बनाया और अलमारी के निचले ताक पर रख दिया। ठीक है, अलमारी के नीचे ताक पर रख दिया और जूता बनाकर रात को जब सब लोग सोने गए तब आधी रात के करीब मोची उठा। ठीक है, आधी रात में मोची उठा। उठ के क्या किया उसने, पोते के साधारण जूते की जगह पर उसने एक जोड़ा सोने का जूता रख दिया और उसके पोते के लिए जो उसने जूते बनाए थे उसको बदलकर उसने सोने का जूता रख दिया। ये सोने के जूते उसने 6 महीने पहले शहर जाकर चुपके से बनवाए थे और जो सोने का जूता था पोते का वो उसने 6 महीने पहले ही शहर जाकर चुपके से बनवा लिया था, ताकि वो चमड़े के जूते के बदले उसे बदल सके, जिससे लोगों का विश्वास हो सके कि उसके बनाए हुए जूते सोने के हो गए और कोई उसको झूठा भी नहीं कहेगा और इसके बाद उसको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो इतना अमीर हो गया था कि वो सोने के जूते भी बना सकता था। पोते के लिए बनाए चमड़े के नए जूते अपने साथ ले गया और कुएं के पास एक गहरा गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ दिया और जो चमड़े के जूते थे उसको कुएं के पास लेकर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और उसके बदले में सोने का जूता रख दिया। तो जो मोची था एकदम तड़के ही उठ गया बिस्तर पर और सुबह सुबह वो उठ गया और बिस्तर पर बैठे बैठे घर वालों से चिल्लाकर पूछने लगा, अरे बच्चे के जूते कहाँ गए, उठा लाओ तो जरा। आकाशवाणी से पता चला है कि वे अब सोने के बन गए हैं। इससे पहले जैसे उसने झूठ कहा था कि आकाशवाणी हुआ है कि मैं जो जूते बनाऊंगी उसमें से एक सोने का हो जाएगा, उसी तरह फिर से उसने झूठ कहा कि मैंने सपने में देखा कि आकाशवाणी हुआ है
कि जो मैंने जूते बनाए हैं पोते के लिए वे सोने के हो गए हैं। इसलिए वो सुबह सुबह उठकर घर वालों को चिल्लाता है बिस्तर से ही कि जूते ले आओ। लेकिन उसने तो जूते रात को ही छुपा दिए और सोने के जूते बदल दिए हैं। इसलिए मेहनत के बदले कभी कभी उपाय भी साधना पड़ता है। मुझे यह आदेश भी मिला है कि मैं आज से जूते बनाना छोड़ दूं। ले आओ जरा देखूं तो वो कहता है कि और मुझको आकाशवाणी में आदेश मिला कि मैं और जूते ना बनाऊं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, वो जूता बनाते बनाते थक गया था और वो इतना अमीर हो गया था कि अब वो जूता ना बनाए तब भी उसका संसार चल जाएगा। और वो घर वालों से कहता कि जरा लाओ तो मैं उसे देखूं जूता कैसे सोने का बन गया। घर के लोगों से भी उसने सोने के जूते के राज को नहीं बताया। और वो जो राज था कि वो झूठ बोलता था आकाशवाणी वाली बात, वो उसने घर वाले को भी घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि कोई बता देता तो वो बात फिर से फैल जाती कि उसने मोची ने झूठ बोला था और वो झूठा हो जाता। इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने में ही रख ली। जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबा ली। दूर दूर से लोगों ने आकर यह अद्भुत घटना देखी। उस दिन के बाद से मोची ने जूते बनाना छोड़ दिया और जैसे ही सोने के जूते वाली बात फैली, सभी लोग आकर जूते को देखने लगे और अवाक होने लगे कि किस तरह से सोने का जूता में बदल गया। और सभी मोची की बात को सच मानने लगे। लेकिन ये क्या सच था? सच नहीं था ना। मोची ने तो अपने जो संसार चलाने के लिए खर्च थे उसको बढ़ाने के लिए, अपने कमाई को, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए एक उपाय सोचा था और जो वो उपाय काम कर गया और उसका जो गरीबी था वो भी दूर हो गया। तो इस तरह कभी कभी हम कुछ उपायों के द्वारा अपने जो अवस्था है उसको थोड़ा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर जगह दिमाग से काम लेना चाहिए। तो उस दिन के बाद से मोची ने जूता बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको और जूता बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो अमीर हो गया था और वो बूढ़ा भी हो गया था। देखिए मोची जूता बना रहा है ना, कितनी भीड़ है दुकान पर। तो अपने काम को इस तरह से उसने बढ़ा लिया। तो बहुत ही समझदार था ना मोची। और क्या था, वो गुरु के जो उपदेश थे उसको, सही चीज को वो पकड़ सका था। तो इस तरह से जो उपदेश हमको कहीं मिलते हैं जो हमारे काम के हैं उसे अपने को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ बातचीत है। क में है, मोची अपना पेट भरने लायक भी कमाई न कर पाता था। इसके क्या कारण थे? क्योंकि बहुत कम लोग जूते पहनते थे। ख नंबर है, गुरुजी के ज्ञानोपदेश का मोची पर क्या प्रभाव पड़ा? उसने मेहनत के साथ साथ दूसरा उपाय भी साध लिया, है ना। ग नंबर, गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने के लिए क्यों आने लगे? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, मोची ने कहा और यदि मेरे बनाए जो जूते हैं उसमें से एक जोड़ा जूता सोने का हो जाएगा। तो इसी लालच में लोग जूते बनवाने लगे। घ नंबर, क्या आपको भी कभी उपदेश मिला है और वह उपदेश क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, ये उपदेश हो सकता है माँ पिताजी से, गुरु से मिला हो आपको, तो वो क्या उपदेश मिला था वो आपको बताना है। अंग नंबर, अगर आपको हर वर्ष घर बदलना पड़े तो क्या क्या परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी। नए जगह में एडजस्ट करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बहुत दिक्कत है ना। तो देखिए, मोची चप्पल और जूते बनाता है। बताइए ये लोग क्या बनाते हैं? तो सुनार क्या बनाते हैं? सोने के गहने। कुम्हार मिट्टी के बर्तन। ठठेरा लोहा का बर्तन। दर्जी कपड़े सिलाई करते हैं, है ना। जो जूते बनाता है उसे मोची कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? जो लोहे का काम करते हैं बढ़ई। जो मिठाई बनाते हैं हलवाई। जो भोजन बनाते हैं रसोइया। जो लकड़ी का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? लकड़ी का जो काम करते हैं उसे बढ़ई कहते हैं और लोहे का काम करते हैं तो उसे लोहार कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा हो गया था। लोहे के जो काम करते हैं उसे लोहार कहते हैं, मिठाई बनाने वाले हलवाई, भोजन बनाने वाले रसोइया और जो लकड़ी का काम करते हैं उसे बढ़ई कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए क्या है
जैसे नीति वाक्य है ना, नीति जोड़ वाक्य, इसी तरह से आकाशवाणी का क्या हो जाएगा, आकाश अलग होगा, यहाँ आकाश होगा, यहाँ वाणी, यहाँ जन्म यहाँ होगा, यहाँ दिन, यहाँ दूर, यहाँ दृष्टि, यहाँ मन और यहाँ पसंद। तो आकाश जोड़ वाणी आकाशवाणी, जन्म जोड़ दिन जन्मदिन, दूर जोड़ दृष्टि दूरदृष्टि, मन जोड़ पसंद मन पसंद। तो इस तरह से आशा करती हूँ आप चैप्टर को समझ गए होंगे, और एक दो बार इससे यदि रिपीट करेंगे तो उसे और अच्छे से समझ जाएंगे, और इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।